हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का लोकेश आरएस एकेडमी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो कल हमने हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में। तो कल हमने अरावली के बारे में टॉपिक चल रहा है हमारा। तो अरावली की हमने कुछ बातें देखी थी। अरावली की जो दिशा उत्तर पश्चिम से उत्तर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। और अरावली की सुबह रायसीमा हिल से दिल्ली से होती है और जिसका लास्ट पॉइंट होती है खेड़ब्रह्मा गुजरात में। राजस्थान के झुंझुनू में गांव आता है खेतड़ी, वहां से प्रवेश होता है। उसके बाद में अध्ययन के अरावली को वह अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। अरावली की शुरुआत अरब सागर की ओर से होती है। अध्ययन की दृष्टि से अरावली को 3 भागों में बांटा गया: उत्तर अरावली, मध्य केंद्रीय अरावली, दक्षिण अरावली। उत्तर अरावली जयपुर एवं झुंझुनू के मध्य स्थित अरावली को उत्तर अरावली कहा जाता है। इसकी सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़ जो 1055 मीटर है, जो सीकर में है। उसके बाद में दूसरी मध्य अरावली केंद्रीय अरावली की क्षेत्र है। इसे मेरवाड़ा अरावली कहा जाता है। इसका रिश्ता अजमेर ब्यावर चौक में है। और अजमेर ब्यावर चौक में इसकी जो सर्वोच्च चोटी पहली है तोड़गढ़ 934 मीटर। तो उसके बाद में तारागढ़ अजमेर में 874 मीटर, 873 मीटर। तोड़गढ़ 934 मीटर ब्यावर में, तारागढ़ 873 मीटर अजमेर में। उसके बाद में नाग हिल्स अजमेर में जो 795 मीटर है ना। अब इसके बाद में दो देख लिया, अब तीसरी देखेंगे दक्षिण अरावली किसे कहते हैं। तो आपको उतारना है, साथ ही साथ है ना रिविजन करते हुए चलना है। तो कल हमने इतना कंप्लीट कर लिया। तीसरी देखेंगे दक्षिण अरावली। राजसमंद एवं सोई के मध्य स्थित अरावली को सोई के मध्य यह दक्षिण अरावली राजसमंद एवं सोई के मध्य स्थित अरावली को दक्षिण अरावली कहा जाता है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। इसकी सर्वोच्च चोटी बराबर कौन से गुरु शिखर जो 1722 मीटर है। कहाँ? सिरोही में। हाँ, देखो सर्वोच्च। अब दक्षिण राजसमंद एवं सोई के मध्य स्थित अरावली को दक्षिण अरावली कहा जाता है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है जो 1722 मीटर, जो सोई में है। कर्नल जॉनस्टोन के अनुसार गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार कर्नल जेम्स टोड के अनुसार गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा जाता है। संतों का शिखर कहा जाता है। दक्षिण अरावली को 2 भागों में बांटा गया है। दक्षिण अरावली को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है। पहली आबू अरावली
जो सिरोही एवं पाली, आबू अरावली। दूसरी है मेवाड़ अरावली। आबू अरावली किसे कहते हैं? आबू अरावली, आबू अरावली का विस्तार कहाँ का है? आबू अरावली का विस्तार है सिरोही एवं पाली में, सिरोही एवं पाली में। और जो इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, आबू अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर, गुरु शिखर। कौन सी? गुरु शिखर। और मेवाड़ अरावली का विस्तार है उदयपुर सलुम्बर, उदयपुर सलुम्बर चित्तौड़, चित्तौड़ या राजसमंद कर दो, राजसमंद, उदयपुर, राजसमंद व सलुम्बर। और जो इसकी सर्वोच्च चोटी है जरगा पहाड़ी, सर्वोच्च चोटी है जरगा पहाड़ी, जरगा पहाड़ी, जरगा पहाड़ी। जो कितने किलोमीटर? जो 1431 मीटर ऊंची है, 1431 मीटर मीटर ऊंची, जो उदयपुर में स्थित है। उतार लीजिए एक बार, ये उतार लीजिए एक बार। ये अध्ययन की दृष्टि से है ना, अध्ययन की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से दक्षिण अरावली को दो भागों में बांटा गया है, आबू अरावली, मेवाड़ अरावली। आबू अरावली का विस्तार सिरोही एवं पाली में, सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। जबकि मेवाड़ अरावली का विस्तार उदयपुर सलुम्बर राजसमंद में, इसकी सर्वोच्च चोटी जरगा पहाड़ी 1431 मीटर ऊंची है, उदयपुर में। देखो, अरावली, अरावली दक्षिण अरावली, दक्षिण राजसमंद एवं सिरोही के मध्य स्थित अरावली होती है, उसको दक्षिण अरावली कहा जाता है। सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है जो 1722 मीटर, जो सिरोही में स्थित है। कर्नल जेम्स टोल के अनुसार गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा जाता है। अध्ययन की दृष्टि से दक्षिण अरावली को दो भागों में बांटा गया, आबू अरावली, मेवाड़ अरावली। आबू अरावली का विस्तार सिरोही एवं पाली में, इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर। मेवाड़ अरावली का विस्तार उदयपुर सलुम्बर राजसमंद, इसकी सर्वोच्च जरगा पहाड़ी 1431 मीटर, उदयपुर में। उसके बाद में देखें अरावली के पठार, अरावली के सर्वाधिक पठार दक्षिण अरावली में पाए जाते। उतार लिया? तो मैं डाल देता हूँ, मैं ना। तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब इसके बाद में देखें 11वां पॉइंट, अरावली के पठार। ये आपसे 50 वर्ग में क्वेश्चन पूछ सकता है। अरावली के पठार 50 वर्ग में, 50 शब्दों में लिखिए। मेंस का टॉपिक है ना। अरावली पठार राजस्थान में, अरावली के सर्वाधिक पठार, अरावली के सर्वाधिक पठार अरावली में सर्वाधिक पठार दक्षिण अरावली में पाए जाते हैं। दक्षिण अरावली में, दक्षिण अरावली में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, दक्षिण अरावली में पाए जाते हैं। जैसे देखो, ये हमारा क्या है, जैसे देखो अलवर,
अलवर में पाया जाता है। अलवर में पाया जाता है। कासंका का पता, कासंका पता। और एक में उतार लीजिए आपको, फिर मैं लिखता हूँ ना। तो दोस्तों देखो, अरावली के फतह, अरावली में सर्वाधिक फतह दक्षिण अरावली में पाए जाते हैं। जैसे देखो, अलवर में दो फतह पाए जाते हैं। अलवर में अलवर के सरिस्का पाए जाते हैं। पहला है कासंका का पठार, दूसरा है काकनबाड़ी पठार, काकनबाड़ी पठार, ये अलवर में पाए जाते हैं। उसके बाद में राजसमंद में कौन कौन से पाए जाते हैं? राजसमंद में पाया जाता है राजसमंद। और पहले देखिए उड़िया का पठार, उड़िया पठार दक्षिण अरावली सूबे में पाया जाता है। इसकी जो ऊंचाई होती है यह 1360 मीटर होता है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा पठार है। उसके बाद में आबू, आबू एक पर्वत है, लेकिन आबू पर्वत एक पठार है जो दक्षिण अरावली सूबे में पाया जाता है। उसके बाद में इसकी जो लंबाई मतलब ऊंचाई होती है 1200 मीटर है। यह सिरोही का दूसरा पठार है, ऊंचा पठार। फिर भूमध, भूमध भूमध पठार, यह उदयपुर एवं डूंगरपुर में पाया जाता है। और बोराज, बोराज पठार, यह यह कुंभलगढ़ हिल्स, कुंभलगढ़ हिल्स राजसमंद एवं गोविंद हिल्स उदयपुर में पाया जाता है। इसके बाद में लसाड़िया पठार, लसाड़िया पठार जयसमंद झील के पूर्व में पाया जाता है। चित्तौड़ में दो पठार पाए जाते हैं, चित्तौड़ चित्तौड़ हाड़ौती में मेसा पठार, मानदेशा का पठार। देखो दोबारा, अरावली में सर्वाधिक पठार दक्षिण अरावली में पाए जाते हैं। आबू पर्वत एक पठार है जो सिरोही में पाया जाता है। उड़िया पठार यह सिरोही में पाया जाता है। भूमध पठार उदयपुर एवं डूंगरपुर में पाया जाता है। जबकि अलवर में कौन कौन से पाए जाते हैं? कासंका पठार, काकनबाड़ी पठार। इसके बाद में राजसमंद में भोराट पठार जो राजसमंद के गोगुंद गोगुंद हिल्स उदयपुर एवं कुंभलगढ़ हिल्स राजसमंद में पाया जाता है। जयसमंद लसाड़ी पठार जयसमंद झील के पूर्व में पाया जाता है। चित्तौड़ में दो पठार पाए जाते हैं, मेसा पठार, मानदेशा पठार। तो इतना 48, इसके बारे में एक एक के बारे में बात करेंगे। उतार लिया। तो अब एक एक के बारे में बातें। पहले लिखी उड़िया पठार, उड़िया का पठार, ये पहले लिख लीजिए। आबू पर्वत, आबू पर्वत एक एक पठार है जो दक्षिण अरावली सूबे में पाया जाता है, सूबे में स्थित है, सूबे में स्थित है। यह सूबे का दूसरा ऊंचा पठार है। यह सिरोही का दूसरा ऊंचा पठार है, पठार है। इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई है 1200 मीटर, 1200 मीटर। और उसके बाद में दूसरा है उड़िया पठार, उड़िया पठार। यह यह उड़िया पठार यह दक्षिण अरावली में पाया जाता है। यह दक्षिण अरावली में, दक्षिण अरावली में सोय में स्थित है, सोय में
स्थित है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा पठार है। यह राजस्थान का यह राजस्थान का राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर। 1360 मीटर। उसके बाद में उड़िया के बाद में तीसरा है बहुमत पठार। यह दक्षिण अरावली डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा में डूंगरपुर एवं उदयपुर में पाया जाता है। उदयपुर में पाया डूंगरपुर एवं उदयपुर में पाया जाता है। इसके बाद में भोनाथ। यह यह पठार या पहाड़ी क्षेत्र या पठारी क्षेत्र डूंगरपुर एवं उदयपुर में पाया जाता है। इस पठारी क्षेत्र में भील जनजाति पाई जाती है। भील जनजाति पाई जाती है। उसके बाद में बोरात पठार। बोरात यह दक्षिण अरावली में कुंभलगढ़ हिल्स, राजसमंद एवं गोगुंदा हिल्स उदयपुर में स्थित है। उदयपुर में स्थित है। इसकी ऊंचाई बराबर 1225 मीटर है। बताइए इतना। यह राजस्थान का दूसरा यह राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है। यह राजस्थान का पहला तो कौन सा है? उड़िया पठार। दूसरा यह राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है जो 1225 मीटर है। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की जो सर्वोच्च जगह पहाड़ी है। मेवाड़ क्षेत्र की अरावली की सर्वोच्च जगह पहाड़ी है जो उदयपुर में स्थित है।
उदयपुर में स्थित है, जो उदयपुर में स्थित है। देखो, आबू पर्वत, आबू पर्वत एक पठार है जो दक्षिण अरावली शिरोर में स्थित है। यह शिरोर का दूसरा ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई 1200 मीटर है। दूसरा उड़िया पठार, यह दक्षिण अरावली शिरोर में स्थित है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी जो ऊंचाई 1360 मीटर है। गोमट पठार, यह पठारी यह पठारी क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्र डूंगरपुर एवं उदयपुर, मुख्यतः डूंगरपुर एवं उदयपुर में पाया जाता है। इस पठारी क्षेत्र में मुख्यतः भील जनजाति पाई जाती है। क्षेत्र में मुख्यतः भील जनजाति पाई जाती है। बोरार, यह दक्षिण अरावली में कुंभलगढ़ हिल्स राजसमंद एक गोविंद हिल्स उदयपुर में स्थित है। यह राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई 1225 मीटर है। मेवाड़ क्षेत्र में अरावली की सर्वोच्च जगह पहाड़ी है जो उदयपुर में 1431 मीटर। तो उतार लीजिए आप। उतार लिया, आप समझ गए? तो उतार लिया, तब देखो 4 2 5 हो देखेंगे। लसाड़िया बता है। लसाड़िया बता, यह दक्षिण अरावली, यह बता दक्षिण अरावली, यह बता दक्षिण अरावली, दक्षिण अरावली, दक्षिण अरावली में जयसमंद झील के, जयसमंद झील के जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। लसाड़िया बता, यह बता दक्षिण अरावली में जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। कौन सा बता? लसाड़िया बता। वर्तमान में यह पता सलुम्बा एवं आंशिक प्रतापगढ़ में है। सलुम्बा एवं आंशिक का मतलब होता है थोड़ा बहुत हिस्सा आता है। वर्तमान में यह पता लसाड़िया पता सलुम्बा एवं आंशिक प्रतापगढ़ में स्थित है। आंशिक प्रतापगढ़ में स्थित है। प्रतापगढ़ में स्थित है। उसके बाद में देखेंगे लसाड़िया पता हो गया। उसके बाद में देखेंगे चट्टा काशंका या काकनबाड़ी पठार, काकनबाड़ी पठार, काशंका या काकनबाड़ी पठार। यह पता उत्तरी अरावली, अलवर सहिष्णुता में स्थित है। उत्तरी अरावली अलवर, यह पठारी क्षेत्र उत्तरी अरावली अलवर सहिष्णुता में स्थित है। अलवर सहिष्णुता में स्थित है। अलवर सहिष्णुता में स्थित है। ये आपके क्या हो गए? पठार हो गए। और चित्तौड़ में और देख लीजिए चित्तौड़ में कौन सा पठार है। चित्तौड़ में आपका है, चित्तौड़ में कौन कौन से पठार? पहला मेसा पठार, मेसा का पठार, और दूसरा है मनदेशा पठार। ये आपके चित्तौड़ में पाए जाते हैं। देखो लसाड़िया पठार, यह पठार दक्षिण अरावली में जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। वर्तमान में यह पठार सलुम्बा एवं आंशिक प्रतापगढ़ में स्थित है। कासम का पठार काकनबाड़ी पठार, यह पठारी क्षेत्र उत्तरी अरावली में अलवर सहिष्णुता में स्थित है। चित्तौड़ में बेसा पठार और मनदेशा पठार है। उसके बाद में आप देखेंगे अरावली के दर्रे या नाल,
उतार लिया, उतार लिया तो ठीक है। इसके बाद लिखेंगे अब इसके बाद देखिए अरावली के दर्रे नाल, अरावली के दर्रे या नाल। दर्रे या नाल किसी कहते हैं, जैसे पर्वत हो गया, ये आपका पर्वत होगा, इसके बीच में जो तंग चौड़ा रास्ता होता है जो दोनों ओर के पर्वतों को जोड़ता है, उसको कहा जाता है अरावली के दर्रे या नाल। जैसे ये पर्वत है, इसके बीच में जो रास्ता होता है ये दूर दूर से पर्वत को जोड़ता है, इसे कहा जाता है। तो इसके बारे में कल डिटेल में देखेंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।